प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे खाने के बारे में। एक्सपोज करेंगे द रियलिटी ऑफ द फूड दैट वी ईट डेली। मसाले हमारी रसोई की जान और हमारे खाने की शान है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हीं मसालों में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है। आफ्टर सिंगापुर, हांगकांग, नेपाल ने भी रोक लगाया है MDH एंड एवरेस्ट मसाले ब्रांड पे। एज पर द अथॉरिटी, MDH मिक्स्ड मसाला करी पाउडर, सांबर मिक्स एंड मद्रास करी पाउडर एंड एवरेस्ट फिश करी मसाला इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इसमें इथिलीन नामक केमिकल की मात्रा पर्याप्त लिमिट से ज्यादा है। इथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा कलरलेस हाईली रिएक्टिव केमिकल कंपाउंड है जिसके एक्सेस से ना कि सिर्फ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक को हार्म होता है, जबकि वो कैंसर रिस्क भी बढ़ाता है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज इरिटेशन टू आईज। एज पर लेटेस्ट न्यूज, मार्टिना जोशी वैद्य, जो नेपाल के फूड टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल की चीफ हैं, उनके हिसाब से ये पब्लिक हेल्थ का इशू है एंड उनके पास इतने लैब रिसोर्सेज नहीं है सो दैट वो सारे प्रोडक्ट की नेपाल में टेस्टिंग करा सके। तो जब तक इंडियन अथॉरिटी इन प्रोडक्ट्स को सेफ डिक्लेयर नहीं कर देती तब तक ये प्रोडक्ट्स नेपाल में बैन है। इसी के साथ हाल ही में दिल्ली की 2 फैक्ट्रियों के रेड के दौरान 15 टन फेक कोरिएंडर, टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस सीज किए गए, जो रॉटन लीव्स, स्पिल मिलेट्स, वुड डस्ट, चिली हेड एंड सबस्टैंडर्ड ऑयल से बने थे। मेरा क्वेश्चन मेरी फूड अथॉरिटी से सिर्फ इतना है, नोइंग दैट इंडियन मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है वो सिर्फ 3 चीजों से बने हैं, मैदा, पामोलिन ऑयल एंड शुगर, एंड जिसका सीधा असर हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ पे पड़ने वाला है एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। सो हमारी फूड अथॉरिटी क्यों स्टेप्स इनिशिएट नहीं कर रही है? मैदा, जिसे व्हाइट पॉइजन या सफेद जहर के नाम से भी जाना जाता है, नो डाउट ये इंडिया के मेजर डिशेज में यूज होता है, लाइक समोसे, भटूरे, तंदूरी रोटी, नूडल्स, ब्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो डाउट इसका टेस्ट भी बहुत ग्रेट होता है, बट इसके साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी कई हैं, लाइक ये ब्लड शुगर लेवल में डायरेक्ट स्पाइक करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसे को बढ़ा देता है, जिसके कारण यंग यूथ को डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शुगर इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइट पॉइजन। हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हैं उसमें किसी ना किसी सोर्स से चीनी इन्वॉल्व ही है, जिसके कारण हमें मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, दांतों में सड़न, लीवर की समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमें जितना हो सके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कम से कम शुगर कंज्यूम करना चाहिए। दुनिया में इंडिया सबसे ज़्यादा पामोलिन ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। एक्सपोर्ट के हिसाब से पामोलिन ऑयल कैन प्रमोट हार्ट डिसीज एंड ये कैंसर से भी लिंक्ड है। हम अपने आसपास के जितने भी पैकेज फूड कंज्यूम करते हैं उनमें पामोलिन ऑयल मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिसके कारण हमें हेल्थ डिसीज फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए माना जाता है कि घर का खाना सबसे ज़्यादा सेफ है। इंडिया की वेल्थ है उसकी पॉपुलेशन। नोइंग दैट इन प्रोडक्ट्स को हम इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल करा के हमारे इंडियंस की हेल्थ खराब कर रहे हैं, जिसके कारण यंग जनरेशन में हार्ट रिस्क, कैंसर, डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इंडिया की कुछ पॉपुलेशन गरीब और इलिटरेट भी है, जिसकी वजह से ये कंपनियां उन्हें चीप प्रोडक्ट्स एट अ वेरी लो रेट प्रोवाइड करके उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अपनी फूड अथॉरिटी से सिर्फ इतना ही इंश्योर कराना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करे सो दैट वे इंश्योर करे कि प्रॉपर लैब टेस्टिंग हो सारे प्रोडक्ट्स की एंड हमें इन इथिलीन ऑक्साइड, पामोलिन ऑयल, मैदा, एक्सेसिव शुगर से हमारे देश की जनता को बचा सके। एंड मैं चाहती हूँ मेरी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक हेल्थ अवेयरनेस भी क्रिएट करे सो दैट हम प्रोडक्ट की बैक साइड की स्टोरी को भी डिकोड कर पाएँ और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को समझ पाएँ, तभी वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाएँ। If you do like this video, then please do like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. It will boost my enthusiasm. Thank you.